हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मैंने वीडियो बनाया है वो इंग्लिश सिखाने के लिए बनाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश आजकल बहुत ज़रूरी हो गया हम सब के लिए। मैं सिखाने वाला हूँ आप सबको इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लीजिए, इंग्लिश वोकेबलरी होता है और इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो आजकल मेन हो गया है और जिसके बिना हम कहीं पर भी कोई काम, कोई जॉब या फिर कोई पढ़ाई उसके बिना नहीं कर सकते हैं। हम सीखेंगे आज हमारे चैनल में इंग्लिश स्पोकन एंड इंग्लिश वोकैबुलरीज एंड बहुत सारी चीज़ें। मैं इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करूंगा या फिर इंग्लिश स्पोकन कोर्स की शुरुआत करूंगा, वो बेसिक से करूंगा। इसमें हो सकता है आप बहुत सारे लोग हों जो जानते हो बेसिक को, लेकिन एक बार आप फिर से अगर उसको देखना चाहेंगे या फिर मेरे साथ में पढ़ेंगे तो और आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सो टेंसेस को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अभी मैं एक मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको टेंसेस के बेसिक्स के बारे में सिखाऊंगा कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसेस में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और टेंसेस को हम किस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। सो गाइस, ये अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंसेस जो रहते हैं इसमें क्या रहेगा कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि टेंसेस हम कैसे आगे सीखेंगे। जैसा कि आपने देखा जो टेंसेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें तीनों प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सारी इंग्लिश जो रहेगी वो तीनों टेंसेस के अंदर आ जाएगी। ये तीनों टेंसेस हैं उसमें पूरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन आ जाती है, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं आपको सीखने के लिए, बट वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा फर्स्ट जो टेंसेस का टाइप होता है वो है प्रेजेंट टेंस। जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो टेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में आगे क्या रहता है वो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड टेंस। तो सेकंड टेंस जो रहेगा वो रहेगा पास्ट टेंस। आपको सीखने के लिए पास्ट टेंस जो रहता है टेंसेस का दूसरा टाइप होता है। और थर्ड हमारा जो रहेगा का जो रहेगा वो रहेगा फ्यूचर टेंस। थर्ड और लास्ट है फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर टेंस के तीनों टाइप हो गए हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट टेंस क्या होता है जो प्रेजेंट के बारे में बात करता है, और पास्ट टेंस क्या होता है जो पास्ट के बारे में बात करते हैं, और फ्यूचर मतलब जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तीनों टेंसेस इस टाइप से हम पढ़ेंगे और इन तीनों से ही आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी कंप्लीट हो सकती है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं तो अभी ये तीनों टेंसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा और हम अंदर जाने वाले हैं, डीप में मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो प्रेजेंट टेंस है ये प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा कि आपका 4 इसके पार्ट्स हो जाएंगे। वो चारों पार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के। ठीक है। इस ऐसे ही सेम पास्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में भी आपके 4 टाइप हो जाएंगे और वैसे ही फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 टाइप हो जाएंगे। ठीक है। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हो जाएंगे वैसे ही पास्ट के 4 पार्ट्स हो जाएंगे और वैसे ही सेम फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अभी हम पहले एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अभी प्रेजेंट के बारे में आगे जानेंगे। तो प्रेजेंट के जो 4 टाइप है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और कहीं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड हमारा आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही प्रेजेंट सिंपल होता है वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप नाम से समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस मतलब जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है वहां पर वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो एक्शन है वो परफेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी डन है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। और लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि जो हो भी चुका है और जो चल रहा है। ठीक है। दोनों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं आपको आगे सिखाऊंगा ये कॉम्प्लिकेटेड क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है। चारों पार्ट्स प्रेजेंट के ही हैं जो आपको ध्यान से सीखना है, बट मैं बहुत डीप में सिखाने वाला हूँ। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको कुछ डाउट आ रहा है आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के आगे बता सकता हूँ। अभी हम आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट है वो पहले हम पढ़ेंगे। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको समझने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई हैं कि वो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई एक्शन होता है जो होता है, हो रहा है नहीं, कोई एक्शन जो है जो होता है, जो डेली होता है या फिर एक बार होता है, 2 बार होता है या 10 बार होता है, बट कोई एक्शन होता है, उसके मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। और कुछ डेली हैबिट्स होती हैं, जो कि डेली हैबिट्स जैसे हम ले सकते हैं कि कुछ हैबिट्स हैं डेली, जैसे कि मैं रोज घूमने जाता हूं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स का मतलब जैसे कि फैक्ट्स में आप ले लीजिए कि सूर्य जो है वो हमेशा चमकता है, अर्थ जो है वो रोटेट करती है, मून जो है वो अर्थ का जो है राउंड अप करता है। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होते हैं और हम उसी के अंदर उनको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मैं रोज बाजार जाता हूँ, मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं पढ़ाई करता हूँ, या मैं लिखता हूँ, या मैं खाता हूँ पीता हूँ, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इजी बनाने के लिए, आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। हालांकि फॉर्मूला होता है सभी का अपना अपना, अपनी तरीके से सब बना सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको इजी तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा कि इसमें आता है पहले सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि कोई सेंटेंस है उसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, लेकिन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा वर्ब, जिसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। उसका वीडियो मुझे बनाना है, हालांकि ये टेंसेस से मुझे शुरुआत करना था, बेसिक जो मैंने अभी कर दिया है। वर्ब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना कर कुछ सिखाऊंगा कि वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे यूज होता है, कहाँ पे होता है और हम कैसे उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का सिंपल सा है, उसमें कोई रूल नहीं है, उसमें कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट मतलब वो जो उस काम को कर रहा है, जो सेंटेंस है जिसमें वो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद वर्ब में हम क्या करेंगे, एस या ईएस जो कि मैंडेट होता है उसको ऐड करना, एस एस ऐड करना होता है, जिससे उसकी आइडेंटिफाई होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो किस पे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आती हैं। उसके बाद बचा हुआ जो भी कुछ है, अगर हिंदी सेंटेंस में हिंदी में जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें हम लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनाना है। मैं स्कूल में ना बोलता था, हम तो मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलते बोलते थक जाता, बच्चों को पढ़ाता था, पहले पूरा 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन और बहुत ही इजी एग्जांपल लिए हैं आपके साथ, हालांकि मैं कुछ टफ एग्जांपल भी ले सकता हूँ और वो मैं आपको दिखाऊंगा टफ लेकर के भी, बट अभी हम इजी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स में ये आते हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं, मैं सेब खाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉमन हैबिट्स या कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे इंडेफिनिट में आएंगे, ठीक है। और उसका एक पहचान भी होता है, नॉर्मल जो टीचर्स ले लीजिए स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बहुत छोटी क्लासेस के लिए पढ़ाते हैं। अभी हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्सेज स्टार्ट करें तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें हिंदी सेंटेंस जो रहता है वो ता, है, ती, ते, ये सब जो आते हैं वो सारे इंडेफिनिट टेंसेस की वो होती है, वो पहचान होती है, ठीक है। अभी हम जाते हैं, मैं सेब खाता हूँ, इस पे। सो हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सेब कौन खाता है, मैं, सब्जेक्ट आएगा आई, वर्ब ईट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या खाता है वो, एप्पल, एप्पल सेब आ गया, ठीक है। इसके बाद रेस्ट, रेस्ट में कुछ है नहीं है। आप इसको इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करने के लिए मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ। जैसे सब्जेक्ट होता है वो मैं, तो आई हम लिखेंगे। इसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है वो जरूरी है। सो वर्ब का आ गया यहाँ पे खाना, खाना, खाना एक्शन तो खाना ही है, तो खाना यानी ईट, ईट मतलब खाता है। तो
ईट यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, तो ये ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही है, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ था ऐसे एस, वो ऐड करना होता है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो ऐसे एस हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप ले लीजिए कि वर्ब एक होता है सिंगुलर एंड सेकंड होता है प्लूरल। सो अगर वर्ब जो आपकी सब्जेक्ट जो आपका है वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम ऐसे एस ऐड करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसे एस ऐड नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे, ये चारों जो है वो प्लूरल होते हैं और इनमें ऐसे एस ऐड नहीं होगा। सो आई जो है प्लूरल में आएगा, इसलिए हम इसमें ऐसे एस ऐड नहीं कर रहे हैं, ईट आ जाएगा। और एप्पल ऑब्जेक्ट है, क्या खाता है वो एप्पल खाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एप्पल। एप्पल के आगे जो है ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हम दा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा कि दा कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं उनके आगे लगाते हैं। दा अर्थ हो गया, दा मून हो गया, या फिर कुछ स्पेशल एक्शन हो रहा है, कुछ एक्शन जो है वो स्पेशल है, उसके लिए हम दा यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एप्पल जो है वो ए लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ये टाइपो एरर हो गया है। यहाँ पे जो एप्पल के आगे जो आएगा वो एन आएगा, आई ईट एन एप्पल, बिकॉज एन कहाँ पे यूज होता है, जो एन यूज होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू, इन चीजों से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। तो एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, बट ये टाइपो एरर है, यहाँ पे एन होगा, मैंने ए लिख दिया है या फिर एन रह गया है लिखना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्षा होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर कुछ एक्शन है, जो एक्शन हो रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सो सेकंड एग्जांपल पे थे हम, वर्षा होती है। वर्षा होती है का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जो काम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है या फिर किसी के द्वारा हो रहा है, बट वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो या फिर जो एक्शन हो रहा है वो करने वाला नहीं है, वर्षा होती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जब नहीं है तो हम उसको यूज कर लेते हैं इट। इट हमेशा ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो इट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने इट यूज करा है, और उसके बाद होती है वर्षा होना, मतलब होता है रेनिंग, आप जानते हैं। तो रेन यूज करेंगे और उसके बाद लगा देंगे एस, ये बार में एस लगाएंगे मैं एक्शन में, इट रेन्स, बिकॉज जो रेनिंग है वो सिंगुलर में आ जाएगा। इट हमेशा सिंगुलर आता है, जब इट आएगा तो आपको एस या फिर ई एस लगाना होगा। और ऐसे ई एस लगाने का जो नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ले लीजिए रेन, तो वहाँ पे एस लगेगा, और अगर कुछ ऐसा प्लूरल या फिर आप ले लीजिए कि ए, ई, आई, यू, वो जो आते हैं उनके बाद में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड हैं जिनको वोबल्स बोलते हैं, इनके पीछे आपको ई एस लगाना रहेगा। जैसे आप ले लीजिए मैंगो, तो मैंगो में लास्ट में ओ आ रहा है, ओ का मतलब ई एस, मैंगोज। तो ऐसे ही रेन में एस या फिर एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे वोबल्स नहीं आ रहा है पीछे, तो हम एस लगा देंगे। ठीक है, थर्ड है एग्जाम्पल, हम रोज पढ़ते हैं या फिर हम रोज पढ़ाई करते हैं, एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। जैसे हम मतलब सब्जेक्ट वी, ठीक है, इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या आ जाएगा, पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, इसके बाद एस ए एस। अब वी जो है वो प्लूरल है तो हम एस ए एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बट क्या तो वो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हो गया मिस। अब जो आता है रेस्ट थिंग का मतलब होता है कि जो कुछ बच रहा है हिंदी में वो आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है बट रोज है, तो रोज एक अदर वर्ड आ जाएगा, तो रोज को एवरीडे, डेली कुछ भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस हो गया हमारा वी रीड एवरी डे। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं, वह यहाँ काम करती है। वेरी इजी है। ठीक है, वह यहाँ काम करती है। अब वह का मतलब होता है शी और ही और इट भी होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर कौन सा वह यूज करने वाले हैं वो पता चलेगा ऑब्जेक्ट से कि करती है मतलब शी। ठीक है, शी, वर्ब आ जाएगा यहाँ पे काम करना मतलब वर्क।
अब वर्क में एस लगेगा बिकॉज सी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सो सी वर्क्स, ठीक है, काम करती है यहाँ। अब लास्ट में बच रहा है आपका यहाँ, तो यहाँ के लिए हम क्या यूज कर देंगे, हियर, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस, शी वर्क्स हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। इसका अब आप बना सकते हैं अगर आपने ध्यान दिया है मेरे फॉर्मूले पे, मेरे सेंटेंस पे और मेरी जो वीडियो है जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। तुम बाजार जाते हो में सब्जेक्ट आ जाएगा यू, ठीक है, यानी कि तुम, एक्शन कौन कर रहा है, तुम है। तो इसके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब आपको बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे ध्यान देना है। वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि एक्शन क्या है, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, जाना, जाना यानी कि गो। जब भी गो लगाएंगे तो हमें आपको टू वहां पे लगाना होता है। ये कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें सेंटेंसेस में यूज करने होते हैं। टू हो गया, इन हो गया, एट हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं उनके बारे में। ये बेसिक से भी बहुत ज्यादा और लो वाला ग्रामर हो जाएगा। अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, उसके बारे में नया वीडियो बनाएंगे। सो हम आ जाते हैं वापस, वर्ब आ जाएगा गो, गो के बाद में लगाएंगे टू एंड ऐसे एस यहाँ पे लगाना नहीं है क्योंकि यू आ जाएगा, यू होता है प्लूरल, तो हम एस के एस नहीं लगाएंगे। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट है अरेस्टिंग बाजार, वो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, सो बाजार कहा जाएगा मार्केट। द यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि वो पर्टिकुलर कहीं एक जगह पर जा रहा है, ठीक है, इसलिए द लगा दिया है। यू गो टू द मार्केट, द ऐसा कुछ स्पेसिफिक या फिर मैंडेट नहीं है लगाना। अगर आप नहीं चाहते हैं लगाना तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं द को। यू गो टू मार्केट भी हो जाएगा, यू गो टू द मार्केट भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, मैं बहुत तेज भागता हूँ, मैं बहुत तेज भागता हूँ। मैं सब्जेक्ट है, मैं यानी कि आई, वर्ब आ जाएगा भागना, रन। अब आई के बाद रन में ऐसे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई जो है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं यहाँ पर, और रेस्ट थिंग है, ये एडजेक्टिव है, बहुत तेज, तो वेरी फास्ट। रन के बाद जो बचा हुआ है वो लगा देंगे वेरी फास्ट। सो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे जो मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि इतने में आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। मैंने इजी एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर आप जितना इजी एग्जाम्पल से समझेंगे उतना आपको इजी रहेगा समझना, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यहाँ खत्म करते हैं। हालांकि मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा कि आप चाहें तो अपने यहाँ से मन से आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं, और वो सेंटेंस बना करके आप चाहें तो अपने पेन कॉपी में नोट कर सकते हैं, और वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट का दूसरा पार्ट जो आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वहां पे हम कंडीशंस रहेगी आपकी जो भी